हम जितनी भी योग तपस्या करते हैं वो दिल खोलने के लिए करते हैं। स्वयं भगवान ने आकर जो हमें योग सिखाया है उसका एम ही होता है दिल खोलना। हम योग लगाते हैं दिल खोलने के लिए, परंतु योग दिमाग तक ही रह जाता है तो दिमाग ही खुल जाता है, दिल खुलता ही नहीं। और फिर परमात्मा ज्ञान भी इसलिए देता है कि हमारा दिल खुले, परंतु हम क्या करते हैं, सारी चीजें, सारा ज्ञान दिमाग में ही भरपूर कर लेते हैं। और जब दिमाग भरपूर हो जाता है तो रावण बड़ा हो जाता है। परंतु सच्चे दिल वाले बच्चों को दिल की बातें समझ में आती हैं परमात्मा बाप की। उनको वही बातें अच्छी लगती हैं जो परमात्मा बाप चाहता है। फिर भरपूर बनेगा, ओ भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। जितनी आपकी जागृत अवस्था अर्थात देही अभिमानी स्थिति होती जाएगी, उतना ही आपके हर कार्य में एक्यूरेसी आती रहेगी, साथ ही साथ सफलता भी मिलती रहेगी। चलो चले सतयुग में,
समर्पण। तन भी परमात्मा को समर्पण, मन भी परमात्मा को समर्पण, धन भी परमात्मा को समर्पण, जन भी परमात्मा को समर्पण। जब मन बुद्धि से हम सब कुछ परमात्मा को सौंप देते हैं, तभी हम इन सब का मालिक बन खुद का मालिक बन पाते हैं तथा परम आनंद को अनुभव कर पाते हैं। मालिक बनने का एक ही साधन है, समर्पण। परंतु यह डिपेंड करता है समर्पण की परसेंटेज पर कि कितने सच्चे दिल से हम परमात्मा प्रति समर्पण करते हैं, अर्थात कितना % हम इन्हें बुद्धि से छोड़ते हैं, क्योंकि तब ही तो परमात्मा इन्हें पकड़ सकता है। और यह कोई स्थूल बात नहीं है, अपितु यह है संकल्पों का काम। यह कोई हाथ से पकड़ने वाली चीज नहीं है, चाहे वो तन हो, चाहे वो मन हो, चाहे वो संबंध संपर्क हो, या फिर चाहे वो कोई बड़ी से बड़ी बीमारी ही क्यों ना हो, चाहे कुछ भी हो, बार बार समर्पण ही शक्तिशाली बनने का आधार है, सफलता का आधार है। पसंद है, ना कि दिमाग वाले। सच्चा रिश्ता केवल एक दिल का ही होता है और वो सबसे पहले हम परमात्मा से ही जोड़ते हैं। इस दुनिया के जितने भी रिश्ते हैं वो सब सिर्फ दिमाग के हैं, क्योंकि वो तेरे मेरे वाले हैं, स्वार्थवश हैं। पर जो दिल के रिश्ते होते हैं वो सिर्फ दिल वालों के साथ जुड़ते हैं। दिमाग वालों के साथ दिल के रिश्ते नहीं निभाए जा सकते। दिल वाले जो हैं वो मालिक बन जाते हैं और दिमाग वाले दास बन जाते हैं। और दास और मालिक का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं होता। जैसे कहते हैं ना कि रिश्ता तो बराबर वालों में होता है, रिश्ता तो दिल वालों के साथ होता है। दिमाग वालों के साथ क्या रिश्ता? दिल वाले तो परमात्मा बाप के दिल में बैठ जाते हैं
और दिमाग वाले तो परमात्मा बाप के दर्शन भी नहीं कर पाते। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल भी दिमाग को यूज करके अपना राज्य सतयुग ले आता है, और डार्क एनर्जी अर्थात माया 5 विकार भी दिमाग को ही यूज करके अपना राज्य कलयुग लाते हैं। इसलिए यह विल हमारी है कि हम किसको चूज करते हैं। कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया। झोली भर दी खुशियों से, झोली भर दी खुशियों से, सारा मेरा दुख लिया। कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया। जब भी आते हो सुख लाते हो, जब भी आते हो सुख लाते हो, फूलों से दामन भर जाते हो। जीवन मिल गया खिल गया, ओ कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया। हर कोई अपने आप को देखो, अपनी इच्छाओं को देखो। जो हम इंस्टेंटली रिएक्ट कर जाते हैं अपने उस संस्कार पर, अब हम अटेंशन दें और स्वयं को परिवर्तन करें, क्योंकि जब हम अपने पर अटेंशन रखेंगे तब ही इन संस्कारों पर विजयी बन पाएंगे। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना।
कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। मन में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ, निंदा करता है जो तुम्हारी अपना उसे बनाओ। आंखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आंख झुकाना, पड़े जो आंख झुकाना। शिव बाबा को बच्चों को आंख भी दिखानी पड़ती है, तो ये आंख कोई साधारण आंख नहीं होगी, ये पश्चाताप की अग्नि होगी जिसमें झुलसना पड़ेगा हर आत्मा को। परमात्मा बाप का आंख दिखाना अर्थात बाप जज बनकर बैठा होगा तब। शिव बाबा प्रेम का सागर है, वो हमें पश्चाताप की अग्नि में नहीं जलाता, परंतु हम खुद ही अपने कर्मों अनुसार भोगना भोगते हैं। इसलिए चेक एंड चेंज करो। समय की मांग यही है, आवाज यही है आज की। समय की मांग यही है, आवाज यही है आज की। आध्यात्मिक जीवन द्वारा हो स्थापना मूल्यनिष्ठ समाज की। प्रेमनिष्ठ हो नया समाज, धर्मनिष्ठ हो नया समाज, न्यायनिष्ठ हो नया समाज, धर्मनिष्ठ हो नया समाज। समय की मांग यही है, आवाज यही है आज की। समय की मांग यही है, आवाज यही है आज की। इस धरती को ऐसे सजाएं, घर घर को हम स्वर्ग बनाएं। अब स्वराज्य से विश्व राज्य हो, जग में शांति का साम्राज्य हो। अब स्वराज्य से विश्व राज्य हो, जग में शांति का साम्राज्य हो। धूमिल पड़े न आभा भारत माता के ताज की। समय की मांग यही है, आवाज यही है आज की। आध्यात्मिक जीवन द्वारा हो स्थापना मूल्यनिष्ठ समाज की। दिलाराम परमात्मा बाप दिल का राज्य सत्युग लेकर आता है, दिल वालों का राज्य देवी देवताओं का राज्य लेकर आता है। और दिल वालों का राज्य जब आता है तो दिमाग वालों का राज्य अर्थात कलयुग खत्म हो जाता है।